नमस्कार भाइयों और हिंदुस्तान के तमाम हैंडसम भाइयों की बहनों। आज मैं आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आज की बहस का मुद्दा इतना इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकिंग न्यूज सुना के मैं मुद्दे को कमजोर नहीं करना चाहता। पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमान, अत्याचार से कांपी इंसानियत। राज कर रहे हैवान, जिनकी होगी ताकत अपूर्व, जिनका होगा निशाना अभेद, जो करेंगे इनका सर्वनाश। ऐसे करना था ना, सर्वनाश। वो कहलाएंगे त्रिदेव, त्रिदेव, त्रिदेव। कंफ्यूज्ड? माफ कीजिए, ब्रिगेड, भूमाता, ब्रिगेड, ब्रिगेड, ब्रिगेड। तो आज की बहस है भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई और उनकी बंदरिया मंडली की, जो सिर्फ मंदिर और मस्जिदों पर छलांग और गुलाटियां मार रही है। कभी इस मंदिर तो कभी उस मंदिर, कभी इस मस्जिद तो कभी उस मस्जिद। भगवान को भी डरा के रखा हुआ है इन्होंने। भगवान भी अब डर रहे हैं इनसे। शनि कोई देवता नहीं, ग्रह है। भूमाताओं ने तो ग्रह को भी नहीं छोड़ा। लोग शनि शांति के लिए जाते हैं, अब शनि तृप्ति शांति के लिए कहां जाएंगे? अब अगली बारी किसकी है? एनी गेसेस? हैं? फीवर है? तो इसे मुंह में ले ले। धरती से लेके आसमान, देवता, दानव, दानव मतलब वो खली नहीं, हाँ, दानव मतलब राक्षस। हाँ, इतना हड़कंप मचा रखा है आजकल इन्होंने कि भगवानों, पैगंबरों, अल्लाह, जीसस, सब लोग जो है धरती का रास्ता भूलना चाहते हैं। क्या जाने कब ये ब्रिगेड इज्जत उछालने पहुंच जाए उनकी। कभी हेलीकॉप्टर से भगवान के ऊपर कूदने की धमकी देती है, तो कभी दरगाह के इमाम को अल्टीमेटम देती है। क्या करना चाहती है ये बावड़ी पूंछों की टोली? और इस गिरोह की खूंखार सरगना है गुप्ती, माफ करिएगा, तृप्ति देसाई। गुंडों की भाषा में गुप्ती कहते हैं उस धारदार चीज को जो सीधे पेट में घुसती है। जी हाँ, वैसे तृप्ति देसाई भी कुछ ऐसा ही करती हैं। गुप्ती पेट में घुसती है और तृप्ति में होती है। लो सेंसर वालों, मैंने खुद ही सेंसर कर दिया इसे। पैंट चौदों भाइयों और मेरे मेकअप आर्टिस्ट की बहनों, मेरा और मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का तो ये मानना है कि ये औरतें पब्लिसिटी की भूखी हैं। इतनी भूखी कि मंदिर मस्जिद में हल्ला बोलने से पहले मीडिया वालों को खबर पहुंचा के आती हैं कि हम जा रही हैं, आ जाओ पीछे से। और रास्ते भर में ये पूरी ब्रिगेड इतना गंदा मेकअप करती है कि गाड़ी से बाहर निकलते ही तृप्ति देसाई के सड़े हुए दांत ही पहले नजर आते हैं। ड्रैकुला की तरह खून चूस के चढ़ जाती है मंदिरों के ऊपर। हम जैसे भगवान में विश्वास करने वालों और मंदिर और मस्जिद जाने वालों का जीना दुश्वार कर छोड़ा है इन जीती जागती चुड़ैलों ने। चुड़ैलें भी अच्छी होती हैं, कम से कम रात को डराती हैं। ये ब्रिगेड तो दिन दहाड़े हैवानियत फैला रही है। तृप्ति देसाई चाहती है कि मंदिरों, दरगाहों, चौराहों और हर जगह औरतों को इक्वल राइट्स मिले। बड़ी अच्छी बात है भाई, तालियां बजाओ। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि औरतों को इक्वल राइट्स मिले। हाँ, हमने एक वीडियो भी बनाया पिछला, ये लीजिए, देखिए सबूत। Will our dear Mantri ji Smriti Irani fight against the injustice by emotionally appealing to the sentiments of the men and the women of our देश? मुझे आप बताइए dear viewers, why don't we allow our घर की लक्ष्मीज to enter temples and mosques or any place of worship freely? देख लिया, तृप्ति मिल गई देसाई को। लेकिन इस चक्कर में परेशान करने के लिए बस भगवान, अल्लाह, जीसस ही मिले थे। हैं? सरकार से सीधे बात करने के लिए तृप्ति देसाई की मंडली क्यों अनशन या आंदोलन नहीं करती है? उनसे सीखो।
आपसे आपसे सीखो। क्यों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं आप? आज तक किसी पुलिस चौकी या कोर्ट में शनि शिंगणापुर में महिलाओं को या हाजी अली की दरगाह पर औरतों के प्रवेश के लिए कोई कंप्लेंट या पीआईएल दाखिल क्यों नहीं हुई? अपना हक हासिल करने के लिए आज तक भूमाता ब्रिगेड ने सिर्फ और सिर्फ असंवैधानिक हथकंडे ही अपनाए हैं। पढ़े लिखे गवारों को बता दूं, असंवैधानिक मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशन वो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। हाँ सॉरी, उनको कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं नजर आता? वैसे भी कहा जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इतने लंबे के पैरों में आते हैं। यस, सिर्फ कहा जाता है, देखा किसी ने नहीं है आज तक। खैर, 100 बात की एक बात, भूमाता ब्रिगेड सिर्फ और सिर्फ हवा भरा हुआ वो गुब्बारा है जो ज्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाएगा जानी। हवा निकलते ही फुस होना गुब्बारे की तकदीर होती है, और ये तृप्ति देसाई के साथ भी होगा। बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब आस्था का रास्ता बंद करना तो समझ में आया, लेकिन ये चुड़ैलें अब पेट का रास्ता भी बंद करना चाहती हैं। जी, पेट का रास्ता मतलब थोड़ी सी जो मैंने पी ली है, चोरी तो नहीं की। महाराष्ट्र में दारू बंद करवाने की बात करने लगी हैं ये पगलियां। काश ये मुझे मिल जाएं तो मैं ऐसी झाड़ू की झप्पी दूंगा कि क्या बताऊं, कैसी झाड़ू की झप्पी दूंगा। यार ये भी कोई बात हुई? दारू बंद हो जाएगी तो मैं कैसे गाऊंगा 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है, 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का। आज तक तो किसी ने नहीं रोका, लेकिन ये तृप्ति देसाई रोकना चाहती है। साला वैसे भी रात रात भर ये चैनल वाले काम करवाते हैं। ये देखिए थकान, आदमी थका हारा घर में जाके 2-3 स्मॉल नहीं मारेगा तो अगले दिन काम पर क्या घंटा आएगा। मुझ जैसे सुपर क्रिएटिव को दारू की बहुत जरूरत है, वरना हम कहानियां कैसे बनाएंगे, मतलब बताएंगे। मैं इतना डरा हुआ हूं कि डर के मारे अपने डेस्क के नीचे छुपा रहता हूं। जिस दिन गलती से तृप्ति देसाई का कोई एक आधा क्लिप दिख जाए तो उस रात को तृप्ति देसाई सपने में आ जाती है, डराती है, कहती है कि मैं लास्ट आवर भी बंद करवा दूंगी। Oh my God. ये ड्रैकुला दांत धो के मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे हैं। मगर मेरा नाम भी स्वामी है और मैं हूं यमराज का शूटर, किसी से नहीं डरता। मेरी फितरत में डरना नहीं है, सिर्फ डराना है। पूरे देश को डराया है आज तक, ये चुड़ैलें क्या बिगाड़ेंगी मेरा। तो आज की बहस यहीं समाप्त, लेकिन ये भूमाता ब्रिगेड का आतंक कब समाप्त होगा ये देखना बहुत ही रोमांच भरा होगा। क्या महाराष्ट्र में दारू बंद होनी चाहिए? अगर हां तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए, और अगर नहीं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपका चहीता अरमान भैंस स्वामी। चहीता नहीं भी हूं तो मेरा क्या उखाड़ लिया आपने मुझे पसंद ना करके। भैंस फकिंग ऑफ। नहीं हूं मैं, बस मुंह पे स्क्रैच आ जाएगा।